क्रांति के आदर्शों को समझे और बयां करे। उस आरक्षित वर्ग के IAS या सर्वोच्च परीक्षा में सफल होने पर सोशल मीडिया में बम फटाके फोड़ने वाले अंबेडकर वादियों, रुको, ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि जिसके लिए आप इतनी खुशियाँ मना रहे हैं और उछल रहे हैं, आपको मालूम है वह परीक्षा में सफल होने के बाद क्या करने वाला है? क्या आपने सोचा है कि जिसके लिए आप महापुरुषों और संविधान के महत्व को बता रहे हो, वह ब्राह्मणवाद के मकड़ जाल में कितना डूबा है? लेकिन सच तो सच होता है और कड़वा भी। जानते हो यह IAS बनते ही क्या करेंगे? चलो मैं बताता हूँ। दोस्तों, ये पूजा पाठ करेंगे, हवन करेंगे, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाएंगे और पुजारी के आगे नाक रगड़ेंगे और उसे दक्षिणा भी देंगे और साथ में एक बात और कह देंगे, हे प्रभु, आपका ही तो आशीर्वाद था, नहीं तो मैं तो मूर्ख अनजाना अनाड़ी हूँ। इतनी बड़ी परीक्षा पास किया, 18 घंटे पढ़ाई किया, लेकिन क्या कहता है उसके सामने? जो 5वीं तक पढ़ा अंगूठा छाप पुजारी है, उसके आगे नाक रगड़ता है। उसे पूछ लो कि बाबा साहब और ज्योतिबा फुले इस देश में पहला विद्यालय किसने खोला? इस देश में स्त्रियों को और सारे भारत के सभी लोगों को पढ़ने का जो अधिकार है, स्पेशली SC ST और OBC को, यह अधिकार कब से मिला और किसने यह अधिकार दिलाया? किन महापुरुषों का संघर्ष है? तो यकीन मानिए यह नहीं बताएंगे। ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब के संघर्षों से ये अनजान है। आप चिल्लाते हैं कि देखो SC ST OBC का मेरिट देखो। अब बहुजन संघर्ष करके IAS बन रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं, राजनेता बन रहे हैं। लेकिन होता यह है कि ये लोग जब कहीं से गुजरते हैं और आपको देखते हैं तो आपको पहचानते भी नहीं हैं। बुद्ध, फुले और अंबेडकर साहेब के विचारों के किसी कार्यक्रम में यदि आप बुलाने जाएंगे तो मुंडी तो हिला देंगे, लेकिन उस कार्यक्रम में यह आएंगे नहीं और ना ही यह आपके या समाज के संपर्क में रहते हैं। और सहयोग की तो आप अपेक्षा बिल्कुल मत करिएगा। यही कारण है कि आज़ादी के 60 साल के बाद भी, 68 साल के बाद भी या बीत जाने के बाद भी इस तरह के पढ़े लिखे नौकरी करने वाले आरक्षित वर्ग के अपने ही समाज को आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। आप बहुत खुश मत होइए। हालांकि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि खुश नहीं होना चाहिए, खुश होना तो चाहिए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन यकीन मानिए आप और मैं खुद, हम लोग बहुत ही भावुक हैं। आप और हम बहुत भावुक हैं, लेकिन अब ज़रा होश में आइए, क्योंकि यदि हम होश में नहीं आए और इनके लिए फटाके और नाचने लग जाएंगे तो हमारा ये जो समाज है और बाबा साहब या महापुरुषों का जो संघर्ष है और जो भारतीय संविधान है वह सुरक्षित नहीं रहेगा। और जो इन महापुरुषों का जो संघर्ष है वह आने वाली पीढ़ी को पता नहीं हो पाएगा। और जब आने वाली पीढ़ी को वो पता नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ी भी पढ़ाई करेंगी, मेहनत करेंगी और संविधान के दिए हुए विशेष अवसरों के माध्यम से ये IAS, कलेक्टर और इस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी बन जाएंगे। लेकिन ये लोग उस पद तक या उस ओहदे तक कैसे पहुँचे हैं उन्हें यह मालूम नहीं रहेगा।
गलती उनकी नहीं है, गलती उन कलेक्टर या उन आईएएस में पास होने वालों की नहीं है। गलती कहीं ना कहीं जो लोग महापुरुषों के संघर्ष को जानते हैं, गलती 100% उन लोगों की है, क्योंकि उन लोगों ने शायद ऐसे लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाई है। इसलिए हम यह चाहते हैं कि हमें अब कम से कम अपने घर के छोटे बच्चों को, यदि कोई कार्यक्रम होता है बाबा साहब बुद्ध का या कोई अच्छे वैचारिक संगोष्ठी होती है, जनरली देखा यह गया है कि एक पुरुष वर्ग अपने घर से रिप्रेजेंट करने के लिए या पुरुष वर्ग मेरे जैसा आपके जैसा वहाँ आकर भाषण देता है, लेकिन अपने घर की महिलाओं को, अपने घर के बच्चों को ऐसे कार्यक्रमों में नहीं लाता। जब वो अब ऐसे कार्यक्रमों में नहीं लेके आएगा तो उस घर की महिलाएं, उस घर के बच्चे क्या अंबेडकर इज्म को समझेंगे? क्या बुद्ध के या तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्गों को समझ पाएंगे? या संविधान कितनी मुश्किल से बना उसकी जानकारी होगी? और जब उन्हें उसकी जानकारी नहीं होगी तो वो क्या करेंगे? धन धन सतगुरु तेरा ही सहारा, जिसने सहारा दिया उसे भूल जाएंगे। मेरी बात यह सुनने वाले कुछ लोग यह कहेंगे कि मैं पूजा पाठ या हवन या चढ़ावे का विरोध कर रहा हूँ। मेरी बात आप गौर से सुनिए। अगर मेरी बात मिर्ची लगे तो 2 गिलास पानी पीकर सुनिए। साथियों, यह बात मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो आरक्षित वर्ग के हैं। यह बात मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिन लोगों के पूर्वजों के गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधने के लिए मजबूर किया गया। मैं यह बात उनके लिए बता रहा हूँ जिनका अंगूठा काट लिया गया था। एक लब का नाम सुना होगा, जैसा कि उस कथा में बताया गया है। उसी प्रकार से हमारे लोगों के साथ जो बर्बर व्यवहार होता था और जो आज भी हो रहा है जाति के नाम पर, सहारनपुर में जो हुआ, एक घरों में आग लगा दी गई, बच्चों को मारा गया, महिलाओं पे तलवारें चलाई गई, यहाँ तक कि गायों को भी नहीं बख्शा। ऐसा ही इस पूरे देश के कोने कोने में ऐसी घटनाएं आती है, सिर्फ क्यों? जाति के नाम पर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी व्यवस्था हैं, इस व्यवस्था से यदि कानूनी प्रावधान या संवैधानिक हमें आज़ादी या संरक्षण मिला हुआ है, यदि हम उसका आभार प्रकट ना करें, यदि हम किसी को चढ़ावा चढ़ाएं या किसी की पूजा करें, उससे हमारे लोगों का भला नहीं हुआ है। हमारे परिवार का, हमारे समाज के लोगों का यदि भला हुआ है साथियों, तो वो भला हुआ है हमारे महापुरुषों के संघर्षों से। इसलिए मैं डंके की चोट में कहता हूँ कि हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की यदि मैं बात करता हूँ तो ओबीसी वर्ग का व्यक्ति तो अपने आप को शायद शूद्र नहीं समझता है। शूद्र किसी को भी नहीं समझना चाहिए, लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई बता दूँ, SC ST OBC को इन लोगों ने शूद्र बना के रखा था। तो मैं यह चाहता हूँ आप लोग अपना इतिहास जानें, आप लोग हमारे महापुरुषों के संघर्षों को जानें, आप लोग सच जानें। फिर आपको धन धन सतगुरु करना है या जय भीम करना है या जय फूले करना है या नमो बुद्धाय करना है, यह आपकी मर्जी। दोस्तों, आज बहरहाल इतनी ही बातें बताकर मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरा नाम सुरेश पासवान, WLBS से आपको जागरूक करने का एक कड़वा डोज के साथ आज आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छी लगे तो बाजू में एक घंटी बनी हुई है सब्सक्राइब के पास में, आप सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, लाइक बटन को लाइक कीजिए और ये जो घंटी है उसे बजा दीजिए। घंटी बजाने से फ़ायदा ये होगा, जब भी ऐसे वीडियो आएंगे आपके पास में मैसेज आ जाएगा। तो दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।